सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी पीसीओएस में बेसिक प्रॉब्लम क्या है। सो पीसीओएस बहुत प्रेवलेंट हो चुका है। आई थिंक काफ़ी लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, इन सब की गड़बड़ों की वजह से फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इश्यूज आते हैं और पीसीओएस होता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हार्मोनल इशू? तो कल एक पेशेंट मेरी ओपीडी में आई थी जिसने मुझे बोला कि मैम मुझे पीसीओएस है और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन मुझे ये समझना है कि मेरी बॉडी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है जिससे कि मैं इसको ज़्यादा बेटर एड्रेस कर सकूँ। तो मुझे लगा हाँ यार, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए कि बॉडी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। So, hi, I'm Dr. Pankila Mittal and I am a gynecologist and fertility specialist working in New Delhi. आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी सिंपल लैंग्वेज में कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, सो दैट आपको ये समझ में आए कि क्यों डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करने से आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू। हमारा ब्रेन दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, FSH और LH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो जैसा कि ये वर्ड सुन के समझ में आ रहा है कि ये ब्रेन से हार्मोन निकलता है और हमारी ओवरी को सिग्नल करता है कि एग बनाना शुरू करे, फॉलिकल बनाना शुरू करे। और LH हार्मोन का काम आता है 10 से 14 दिन के बाद, जब हमारा फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, रेडी हो जाता है, LH पीक करता है और इस एग को रिलीज करवाता है। ये तो एक नॉर्मल इंसान में होना चाहिए, लेकिन पीसीओएस में क्या होने लगता है कि इस FSH और LH का रेशियो गड़बड़ हो जाता है। FSH कम हो जाता है, LH अनटाइमली बढ़ जाता है। सो इससे पहले कि FSH अपना काम कर सके, LH आकर इमेच्योर फॉलिकल्स को ही रप्चर कराने लगता है। FSH फिर कोशिश करता है कि मैं एग बनाना शुरू करूं, LH फिर आके इंटरफेयर कर देता है, जिस वजह से आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं। एक्चुअली पॉलीसिस्टिक एक मिसनॉमर है, सिस्ट नहीं होते ये छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो मेच्योरिटी तक पहुंच नहीं पाए। अब जब एग्स ही मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पा रहे तो इस वजह से हमारी जो ओवरी है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम रिलीज करती है या फिर रिलीज नहीं कर पाती, जिस वजह से आपके यूट्रस की लाइनिंग तैयार नहीं होती। जब यूट्रस में लाइनिंग ही नहीं बनेगी तो शेड नहीं होगी, जिस वजह से डिलेड पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, स्कैंटी फ्लो जैसी प्रॉब्लम्स पीसीओएस में आने लगती है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ब्रेन से FSH LH निकला, उसने ओवरी में जाके फॉलिकल बनाया, फॉलिकल जब बनेगा तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, जब ईस्ट्रोजन रिलीज होगा तो यूट्रस की लाइनिंग बनेगी, और जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और विड्रॉ होगा तो ये आपका पीरियड्स लाने में हेल्प करेगी। जब ये पूरा कैस्केड खराब हो जाता है तो आपको पीसीओएस, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ओरिजिन कहाँ से है? ब्रेन से है, क्योंकि FSH LH ब्रेन रिलीज कर रहा है। तो अगर हम ओरिजिन पे काम करेंगे तभी हमारी प्रॉब्लम्स ठीक होगी, जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्रॉपर लेनी है, जिससे कि FSH और LH ठीक से रिलीज हो, उनके रेशियो में गड़बड़ नहीं हो और आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम ठीक हो। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं पहले भी जिसमें हमने ये बात करी है कि किस तरीके की डाइट लेनी है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आपका पीसीओएस ठीक हो। आगे भी हम बनाते रहेंगे। Do follow our channel for more such useful video. Like, subscribe and share if you find this informative.